दिल्ली कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है। विधायक फंड को सालाना 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा है कि अब दिल्ली सालाना विधायक फंड में 15 करोड़ रुपए मिलेंगे। ये विधायक निधि देश के बाकी राज्यों से काफी गुना ज्यादा है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। सवाल है कि क्या एलजी सरकार के इस फैसले को मंजूरी देंगे या फिर से कोई अड़चन इस फैसले पर पड़ती हुई नजर आएगी। दिल्ली में एमएलए फंड पर तकरार के बहुत चांसेस है। कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार और एलजी एक बार फिर से एक दूसरे के सामने आ सकते हैं, क्योंकि बीजेपी ने तो दिल्ली सरकार के फैसले पर सवाल उठाया है। लेकिन ये देखना होगा कि एलजी की तरफ से क्या रुख रहता है इस फैसले को लेकर। दिल्ली में फंड्स पर तकरार लगातार जारी है और दिल्ली में विधायकों का फंड 10 करोड़ से बढ़ाकर 15 करोड़ रुपए किया गया है। दिल्ली में एमएलए फंड सबसे ज्यादा किसी राज्य में अगर है तो वो दिल्ली में ही है, बाकी किसी राज्य में इतना फंड नहीं है। विधायक फंड जनता की आवाज है अपने काम करवाने के लिए। दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है और दिल्ली में विधायक फंड को 10 करोड़ प्रति वर्ष से बढ़ाकर 15 करोड़ प्रति वर्ष कर दिया है। पूरे देश में किसी भी राज्य में इतना विधायक फंड किसी भी सरकार ने आज तक नहीं दिया है। और हमारे सहयोगी देवेश कुमार हमारे साथ लाइव कनेक्ट हो रहे हैं। सीधे हम देवेश का रुख कर लेते हैं। देवेश, ये फैसला दिल्ली सरकार की कैबिनेट ने तो ले लिया है, लेकिन अब आगे का प्रोसीजर क्या होगा? एलजी के पास इसे भेजा जाएगा? फिर सवाल वही कि क्या एलजी मंजूर करेंगे इसमें? देखिए, बिल्कुल दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लिया। कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया गया। दरअसल लगातार जो विधायक थे वो मांग कर रहे थे और सरकार का ये भी कहना है कि न केवल आम आदमी पार्टी के विधायक फंड बढ़ाने की मांग कर रहे थे कि विधायक जो फंड है वो बढ़ना चाहिए। जो प्रतिवर्ष 10 करोड़ मिलता है उसकी जो अमाउंट है वो बढ़नी चाहिए। और बीजेपी के विधायक भी सरकार का कहना है कि उनके पास आते थे और मांग करते कि जो फंड है विधायकों का दरअसल वो बढ़ना चाहिए। ऐसे में महत्वपूर्ण जो है कैबिनेट की बैठक हुई और जिसमें निर्णय लिया गया कि जो विधायक फंड है वो जो प्रतिवर्ष 10 करोड़ रुपए मिलता था वो 15 करोड़ रुपए कर दिया गया है। तो बड़ा फैसला दिल्ली सरकार ने लिया है। हालांकि जैसा कि आपने सवाल पूछा है कि अब एलजी के सामने ये फाइल जाएगी, ये ज़रूर अक्सर आपने भी देखा होगा कि अक्सर सरकार और जो एलजी हैं उनके बीच फैसलों को लेकर विवाद बना रहता है। लेकिन क्योंकि सरकार का मानना है कि ये विधायकों के फंड से संबंधित है, तो ऐसे में उपराज्यपाल जो है वीके सक्सेना इसको जल्द से जल्द पास करेंगे। जब ये प्रपोजल जो है एलजी वीके सक्सेना के पास जाएगा तो ऐसे में उम्मीद आम आदमी पार्टी को ज़रूर है कि हो सकता है कि कई फैसलों में हमारी रजामंदी नहीं होती हो, एक दूसरे के साथ मतभेद होते हो, लेकिन क्योंकि ये लोगों से भी जुड़ा हुआ है, लोगों के काम से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी की सरकार ये मानकर चल रही है कि अक्सर विवाद रहता है लेकिन विधायकों का फंड बढ़ना ज़रूरी था क्योंकि लोगों के काम होने थे। और ये डिमांड लगातार न केवल आम आदमी पार्टी के कर रहे थे बल्कि बीजेपी के विधायक भी ये डिमांड कर रहे थे कि फ़ंड की जो है वो बढ़ाया जाना चाहिए। अब ऐसे में सरकार ने बड़ा निर्णय लिया क्योंकि अगले साल चुनाव भी है, उस लिहाज से भी इसको देखना चाहिए। तो ऐसे में कोशिश ये है सरकार की जो लोगों के काम अधर में लटके हुए हैं फंड की वजह से वो पूरे हो सके। उनकी जो समस्याएं हैं लोगों की, चाहे वो सड़क से हो, सीवर की समस्या हो, पानी की समस्या हो, क्योंकि जब स्थानीय ये लोग जो होते हैं विधानसभा में वो अपने विधायक के पास ही जाते हैं काम के लिए, तो ऐसे में फ़ंड का जिक्र हमेशा किया जाता है कि उनके पास फ़ंड नहीं है, ये गली नहीं बन रही है, इस मोहल्ले में सीवर की दिक्कत है, इस तरह की चीज़ें जो है अक्सर सामने आती थी। तो ऐसे में सरकार ने निर्णय लिया कि जो विधायक फ़ंड है वो बढ़ा दिया जाए, यानी कि जो पहले 10 करोड़ था वो तो ठीक है देवेश, हर सरकार अपनी तरह से काम करती है, उनके अपने तरीके होते हैं काम करने के। लेकिन अब क्योंकि दिल्ली में वैसे भी डबल ही था ऑलमोस्ट बाकी राज्यों के हिसाब से, अब तो 3 गुना हो गया है बाकी राज्यों के हिसाब से ये विधायक फंड, इसका जो दिल्ली सरकार की फाइनेंशियल स्थिति है उस पर किस तरह का असर पड़ेगा?
देखिए, बीजेपी जरूर इस फाइनेंशियल स्थिति को लेकर सरकार को घेर रही है और कह रही है कि सरकार इस बार घाटे में है, लेकिन जो दिल्ली की मुख्यमंत्री हैं आतिशी, जब उनसे ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कई सवाल बीजेपी पर उठा दिए। उन्होंने कहा कि देश में 22 राज्यों में जो है भाजपा की सरकार है, भाजपा किसी एक स्टेट का जिक्र करके बताए कि कौन सा स्टेट उनका मुनाफे में जा रहा है। दरअसल लगातार सरकार ये कहती है कि वो इतनी योजनाएं चला रही है, फ्री बिजली दे रही है, पानी दे रही है, फ्री महिला बस यात्रा कर रखी है, शिक्षा फ्री है, उसके बावजूद भी सरकार फ़ायदे में रहती है। लेकिन इस बार बताया जा रहा है कि सरकार घाटे में है। बीजेपी लगातार इसको लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन जो दिल्ली की सरकार है वो बीजेपी को घेर रही है और कह रही है कि देश में 22 राज्य ऐसे हैं जहां भाजपा की सरकार है और कोई भी ऐसा एक स्टेट नहीं है जो कि फ़ायदे में हो। तो इसको लेकर एक दूसरे पर हमलावर है। हालांकि ये ज़रूर है कि जो ये फंड दिया गया है, तमाम राज्यों की अगर तुलना करें तो जो उनके विधायक है अलग अलग स्टेट में, चाहे आंध्र प्रदेश सही, तेलंगाना सही या और कई राज्य सही, वहाँ से कई गुना ज़्यादा जो है दिल्ली के विधायकों का फंड हो गया। तो ऐसे में उम्मीद ये जताई जा रही है कि कम से कम जो दिल्ली के लोग परेशान होते थे अपने समस्याओं को लेकर, उन समस्याओं का हल अब जरूर कहीं ना कहीं निकलेगा। जब विधायक निधि जो फंड होता है वो बढ़ जाएगा तो 15 करोड़ अमाउंट हो जाएगा, तो एक बड़ी अमाउंट है। तो ऐसे में हर विधायक अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो लोगों की समस्याएं हैं, उनसे संबंधित जो समस्याएं हैं, चाहे सड़क, सीवर, पानी, किसी भी तरह की समस्या है, उनका हल जो है आसानी से निकल सके। अक्सर देखा गया है कि जब लोग जाते हैं विधायक के पास, अपने पार्षद के पास ही जाते हैं, जो उनके चुने हुए नेता होते हैं, तो अक्सर वहाँ जिक्र किया जाता है कि उनके पास फंड नहीं है। तो इस पर भी विचार किया गया और जैसा कि सरकार का मानना है कि न केवल आम आदमी पार्टी के हमेशा काम न करना, एक्चुअल में सिर्फ फंड्स की कमी नहीं होती है, कभी कभी विधायक की नियत की भी कमी होती है। देवेश, बने रहिए आप हमारे साथ, मैं आपके पास वापस लौटूंगी।